जी, प्रश्न पूछिए। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। जी। मेरा नाम सिमोन है। जी। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। और मेरा सवाल ये है कि आज लोग बोलते हैं कि मैं नहीं गिरूंगा, मैं परमेश्वर से दूर नहीं होगा, उसको नहीं भूलूंगा, बोलते हैं। पर जी। वचन में एक बात लिखा गया है यूहन्ना के बारे में जी। कि यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहे होते हैं सर, जी। स्वयं यीशु मसीह उनके पास आ जाते हैं। जी। और जब बपतिस्मा के लिए बोलते हैं तो यूहन्ना खुद बोलता है कि तेरे हाथ से मुझे बपतिस्मा लेने की जी। जरूरत जी। मैं नहीं दे सकता। जी। और ये जान जाते हैं। लेकिन और एक जगह पर लिखा गया है कि जब बंदी गृह में यूहन्ना रहते हैं सर, जी। तो वहां पर बोलते हैं कि जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं, क्या वही तुम हो कि और कोई आने वाला है, इस जी। प्रकार जी। बोलते जी, मत्ती का 11:3। हाँ जी। 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 तो जी। मेरा सवाल ये है कि उस समय तो पूरी तरह से जान जाते हैं, पर जी। ये बंदी गृह में जब रहते हैं तो इस प्रकार सवाल क्यों करते हैं सर? वंडरफुल, बहुत अच्छा सवाल। ओके वाह। जी, लाइन पे बने रहें, जवाब दे रहा हाँ हूँ, जी। ठीक है हाँ जी। ना। साथ ही साथ आपका फोन साइलेंट मोड पे है, क्योंकि अगर साइलेंट मोड पे होगा तो टू टू नहीं बचेगा, शायद आता ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। जी, भाई साहब का प्रश्न ये है कि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा, वो व्यक्ति जानता था, उसी ने खुद ने कहा कि देखो ये जो आ रहा है जगत का मेमना है। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तू मसीह है, बपतिस्मा मुझे लेना है आपसे, आप नहीं लेना मुझसे। ये दूसरा। तीसरा, आसमान को कबूतर, पवित्र आत्मा को कबूतर की नहीं, आसमान से आते देखा, आसमान से आवाज आई परमेश्वर पिता की। इन सब का विटनेसेस वाला जॉन द बैप्टिस्ट मत्ती 11:3 में अपने चेलों को भेजता है। जब वो जेल में था, कहता है कि जाके पूछ के आओ कि आने वाला तू है या कोई और। तो ऐसी बातें जॉन द बैप्टिस्ट के साथ क्यों हो गई, ये प्रश्न भाई ने अभी पूछा है ना। इसका जवाब मैं इस तरीके से दे देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जब हम किसी को कहते हैं ना ये प्रभु का सेवक है, तो उसके ऊपर एक प्रकार का थप्पा या छाप या आइडेंटिटी या मोहर नहीं लग जाती कि ये कभी गलती नहीं करेगा। ये दिमाग में डाल लो आप। वाह, वापस बोल दूं। एक व्यक्ति जिसको आप सेवक कहते हो, जिसको आप प्रॉफिट कहते हो, जिसको आप नबी कहते हो, जिसको आप पास्टर कहते हो, जिसको आप अपोस्तल प्रॉफिट कहते हो, यहां तक कि डैनियल राज भी, अगर ये कहते हो कि ये प्रभु का दास है, ये तो कभी गलती नहीं करेगा, ऐसा स्टैंप, थप्पा, छापा नहीं लगाना। मूसा, प्रभु का नबी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्रभु कहता है ये मैं इसको ऐसे बात करता हूं जैसे कोई अपने भाई से बात करता है। अब्राहम से कहता है कि ये तो मेरा चुना हुआ है, ये मेरा घर का आदमी है, जिसके ऊपर मैं अपनी एक ऐसी राष्ट्र लाऊंगा जिसको कहते हैं इजराइल, नेशन ऑफ इजराइल। तो ऐसा व्यक्ति, अब्राहम से गलती हुई। क्या गलती हुई? अपनी पत्नी को बहन बना दिया। दूसरा, उसको कहा था विश्वास कर तेरी पत्नी से तुझे बच्चा होगा, बीच में हजीरा को घुसा दिया, जिसके चलते इस्माइल पैदा हो गया। मूसा, चट्टान पे लकड़ी मार दी दूसरी बार, जबकि नहीं मारना था। दाऊद, गलती कर दी। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे गलतियां हुई है। तो वापस कहता हूं, जॉन द बैप्टिस्ट को भी आप कैसे देखेंगे, पतरस को आप कैसे देखेंगे, पौलुस को आप कैसे देखेंगे, और सेवकों को आप कैसे देखेंगे। तो वापस कहता हूं, किसी सेवक को ऐसे नहीं कहना कि ये तो सेवक है, इससे कभी गलती नहीं होगी। और उसकी गलती हो गई तो फिर यह भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए, अरे ये तो प्रभु का सेवक था, इससे गलती कैसे हो गई। तो मतलब क्या प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है? तो इसको दिमाग से निकाल दो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर को छोड़ कोई परफेक्ट नहीं है, सबसे गलती होती है, गलतियां करते हैं और उसके बाद में वो मन फिराते हैं, प्रभु के पास आते हैं। यह अलग टॉपिक है। अब बात करते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट के साथ में कंफ्यूजन कैसा है। भाई साहब, आप लाइन पे बने रहिए। हाँ जी, हाँ जी जी, और साथ साथ में सुनते रहिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जॉन द बैप्टिस्ट को कंफ्यूज क्यों हो गया। एक व्यक्ति कहता है कि ये है मसीहा। नाउ आपको जानना होगा, भाई साहब मुझे नहीं पता आप बाइबल कब से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप टोटल हिस्ट्री पढ़ोगे, मसीहा का इंतजार हो रहा था। थोड़ा लंबा खींच रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, उसका जवाब भी तगड़ा होना चाहिए। मसीहा का इंतजार हो रहा था, जिसकी प्रोफेसी करी दानियल ने, जिसकी प्रोफेसी करी मूसा ने, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 18 में, जिसके चलते बहुत सारी प्रोफेसी की बातें यशाया, यिर्मयाह, हिजकियेल, आमोस की किताब, यशाया की किताब 9वां अध्याय, ऐसे मसीहा का इंतजार हो रहा था। और मसीहा का इंतजार का मतलब है एक राजा का इंतजार हो रहा था, जिसके चलते ज्योतिषों ने कहा कि यहूदा के कौम में एक राजा पैदा हुआ है, मत्ती 2:2।
तो ये हेरोदेस कहता है कि मैं राजा हूं, मुझे छोड़ दूसरा कौन सा राजा आ सकता है, जिसके चलते 2-2 साल के बच्चे कट गए, याद होगा आप लोगों को। और उसके बाद में सब वेट कर रहे थे कि अचानक से मसीह आएगा, फिलिस्तीन का राज्य है, रोम का राज्य है, हेरोदेस का राज्य है, इनका राज्य है, उनका राज्य है, इन सबको खत्म करेगा, डिक्लेयर कर देगा। और इसी प्रश्न को पतरस ने पूछा था प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 3-4 में। उसने कहा कि क्या प्रभु तो इजराइल को अभी राज्य फेर देगा? राज्य मतलब इंग्लिश में किंगडम। तो उसको क्या लगा कि अब आप तो क्रूस पे मर गए, मसीह का काम खत्म हो गया, अब आप डिक्लेयर कर दो कि आप किंग हैं पूरे यूनिवर्स के और आप अपना राज्य को स्थापित करो। तब यीशु ने कहा ना 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 ना, तुम बहुत बड़ी भूल में हो। दूसरा कॉन्सेप्ट मत्ती का माफ करें, यूहन्ना का 6वां अध्याय, आपको पता होगा कि जब रोटी से चमत्कार हो गया तो जो चेले यीशु को छोड़ के चले गए 57 से आगे, यूहन्ना का 6 का 57 से आगे, वो चेले यीशु को राजा बनाना चाहते थे। तो सबको लगा कि यीशु राजा बनेगा, राज्य करेगा, राजा बनेगा, राज्य करेगा। भाई साहब आप सुन रहे हैं, आशा करता हूं। तो जिसके चलते जब यीशु का प्रचार शुरू हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो यीशु के प्रचार में क्या था? एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा दे दो। ये राजा का नेचर नहीं है, ये राजा का स्टाइल नहीं है। राजा का मतलब क्या है? जिसने तलवार चलाया उसको तलवार से काट दो, ये राजा का सिस्टम है, ये राजा का एटीट्यूड है। फिर यीशु कहता है गाली दे तो तुम उसको आशीष दो, श्राप दे तो उसके लिए प्रार्थना करो, एक कुर्ता ले जाए तो पैजामा उतार के दे दो, एक मील जाए तो दूसरे मील चले जाना। ऐसी प्रचार सुनकर और ऐसा माहौल, घोड़ियों के बीच में बैठता है, घोड़ियों को चंगाई देता है, वेश्याओं के बीच में उठता बैठता है, उनको ठीक करता है, वेश्याओं को अलाउ करता है, मेरे पैरों को अपने बालों से साफ करो। ऐसी प्रचार जब सुनी तो मत्ती 11:1 जल्दी निकालो, मत्ती 11:1 बहुत ध्यान से सुनना। आपने जो आपने प्रश्न पूछा है, देखिए क्या लिखा है। मत्ती 11:1 में लिखा है, जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, वह उनके नगरों में उपदेश प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुना। तो इसका मतलब क्या है? उसने जेल में बैठे बैठे सुना। तो क्या सुना? यीशु का प्रचार ऐसा है, राजा वाला तो कोई गुण ही नहीं है, अधिकार वाला तो कोई गुण ही नहीं है। यीशु तो यूहन्ना के 4 अध्याय में चेलों के पैर धो रहा है। मरकुस कहता है मैं सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया हूं। ऐसा प्रचार सुन के भाई साहब आप जो सुन रहे हो अभी, किसके मन में शक नहीं उठेगा कि क्या ये मसीहा है? अब बताइए। हेलो, हाँ जी जी, अभी मन में प्रश्न उठेगा ना? जी सही है जी। अगर यीशु का लाइफस्टाइल ऐसा है, एक तरफ प्रोफेसी है कि मसीहा पैदा होगा, एक तरफ प्रोफेसी है कि राजा पैदा होगा, लेकिन ये मसीहा राजा क्या कर रहा है? चेलों के पैर धो रहा है, घोड़ियों के बीच में उठ रहा बैठ रहा है, और ऊपर से पापियों को प्यार करता है, कहता है पापियों को प्यार करता हूं। तो ऑब्वियस है ना सर। इसलिए फिर उसी 11:5 में लिखा कि धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। तो फिर यीशु ने कहा कि जाके बोलो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते, सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। तो जॉन द बैप्टिस्ट को वहां पे क्लियर हो गया सर, मैसेज पहुंचने के बाद, ओके इसका प्रचार अलग है लेकिन यही मसीहा है, इसकी बातें अलग है लेकिन यही यीशु है। दैट्स इट। आशा करता हूं आपको जवाब मिल गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। अद्भुत रीति से आपने जवाब दे दिए। जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके।